हमारे साथ एम्बेसडर वोरा साहब। एम्बेसडर वोरा साहब, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे शो में। क्या लग रहा है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आपके साथ होता हूँ सर, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अभी न्यूयॉर्क से लौटा हूँ, तो नींद आ रही है। अगर सो जाऊं तो पानी डाल दीजिएगा मेरे ऊपर टीवी के जरिए, ताकि मैं उठ जाऊं फिर से। ये जो हादसा आज हुआ है, आउट एंड आउट वेरी क्लियरली, ये कोई कोई पटाखे दिवाली के किसी ने छुपा के नहीं रखे हुए थे वैन के अंदर। ये जो अभी हाल ही में पकड़े भी गए हैं 3 डॉक्टर्स, सो कॉल्ड डॉक्टर्स, कोई यहाँ फरीदाबाद का, कोई गुजरात का, कोई श्रीनगर से, जो साजिश प्लान कर रहे थे। 3,000 टन आरडीएक्स रखा हुआ था, वो शायद बच्चों की पार्टी के लिए नहीं रखा था, जन्मदिन के लिए। सो दिस हैज बीन अ सक्सेस, जिन तीनों को पकड़ा है। लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ आरडीएक्स शायद अलग हो गया, काफी सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, और ये वैन में पड़ा हुआ था एंड इट हैज एक्सप्लोडेड। मैं नहीं मानता कि ये फेलियर है, मिसेस टिक्कू सिंह मुझे क्षमा करेंगी, ऑफ आर इंटेलिजेंस एजेंसीज। बड़े मेजर टेररिस्ट अटैक्स भारत में 26/11 के बाद दिल्ली में एक बार हुआ था, उसके बाद आई थिंक 2013 के बाद कोई नहीं हुआ। वी मैनेज टू प्रिवेंट सच अटैक्स, देयर इज अ कामयाबी ऑफ आर इंटेलिजेंस एजेंसीज। दूसरी चीज सर, जो आपने सही कहा, मैडम ने भी सही कहा है, ये अकेले में कोई नहीं करता। दिस इज ऑब्वियसली, इसका हाथ है हमारे पड़ोसी मुल्क का। अब आप माने या ना माने, पॉलिटिकल करेक्टनेस करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, वो आप पे मुनासिब है। लेकिन जो पिंजड़े वाली मुनरिया है वहां, जो हर चौथे दिन ये कसम खाता है कि आप अपनी बात को बीच में दोहराएंगे? हम लोग बीच में पुलिस अधिकारी की बाइट आ रही थी, तो उनकी बाइट को अपने दर्शकों को सुनाया था। एम्बेसडर वोरा अच्छा, साहब। क्षमा कीजिए, मैं इतना ही कहना चाहता था कि सर, जो इंटरनली क्या कहते हैं, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। आपको हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि जो एडवांटेज है वो इन आतंकियों के हाथ में होता है। कहीं पर भी, कैसे भी, कभी भी ये कुछ कर सकते हैं। और हम लोग जहां जहां जाएं, जहां भी हम सतर्क रह सकते हैं वहां रहते हैं। आम नागरिक का भी उत्तरदायित्व है टू इन्फॉर्म सिक्योरिटी एजेंसीज कि भाई यहाँ पे कोई सस्पिशियस एक्टिविटी चल रही है। ये करना पड़ेगा सर, क्योंकि हम एक बड़े वॉलेटाइल रीजन में रहते देखिए, हैं, और हमें एक हमारा आम लोगों पड़ोसी है को, जिससे हाँ, बहुत बड़ी बात आपने की कि आम नागरिक को भी काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। सभी जगह सतर्कता बढ़ा दी गई है, लेकिन एक आम नागरिक के, जागरूक नागरिक होने के नाते हमें, आपको भी काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब हैं, जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हैं। शंकर प्रसाद साहब, जिस तरीके से एक गाड़ी में धमाका होना, इतना बड़ा धमाका होना कि आसपास की कई गाड़ियों के ऊपर खच्चे उड़ जाना और 9 लोगों की मौत हो जाना, ये एक साधारण घटना नहीं है। ये बिल्कुल साधारण घटना नहीं है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन इसमें समझने की बात बड़ी गंभीर है। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी इंडिया के बरखिलाफ टेररिज्म के अलावा और कुछ नहीं है। वो टेररिज्म ही करना चाहता है, चाहे हम माने न माने। दूसरी बात, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अभी ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। और भारत सरकार ने बड़े क्लियर लफ्ज़ों में कह दिया है कि अगर कोई आतंकी हमला होगा तो उसका जवाब हम पूरे तरीके से देंगे, सिंदूर से कहीं ज़्यादा सिंदूर से होगा। तो पाकिस्तान इस चीज़ से घबराता है। पाकिस्तान कई एक हरकतें कर रहा है जिससे कि उसके ऊपर ये जुल्म न लगे कि उसने टेररिज्म किया। तो वो दो बातें कर रहा है। पहली बात तो वो ये कर रहा है कि जो आज की तारीख में इंसिडेंट हुआ है रेड फोर्ट के ऊपर, उसमें वो ये साबित करके दिखाएगा अपने रिसोर्सेज के ज़रिए कि ये डोमेस्टिक था, ये इंटरनल था, ये किसी भारतवासी ने किया है, ये भारत की किसी संस्था ने किया है, ये भारत के ही लोग हैं। तो इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। ये बड़ी ज़बरदस्ती से कोशिश करेगा इस चीज़ को समझाने की। तो भारत के अंदर भी कुछ लोग हैं जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, और उनको अगर डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया जाए तो मालूम चलेगा इनकी फंडिंग कहाँ से आती है, इनके ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से आते हैं, इनके हैंडलर्स कौन हैं। लेकिन इस समय पूरी ताकत करेगा पाकिस्तान मीडिया के ज़रिए और कई एक तरीके के ज़रिए कि इसको साबित करे कि डोमेस्टिक आपका अटैक है, डोमेस्टिक डिसकंटेंट है, माइनॉरिटीज़ को आप सब्जुगेट करते हैं, इसलिए माइनॉरिटीज़ की तरफ से, जिस तरफ से भी है, इसलिए ये अटैक हुआ है, इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। उसी प्रकार से बांग्लादेश की बात भी है, वहाँ से भी ये टेररिज्म की कोशिश करते हैं। तो इस समय तो मैं ये कहूँगा इस हादसे के बारे में कि ये टेररिस्ट इंसिडेंट के नाम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। चाहे टेररिस्ट बोलिए, चाहे लॉ एंड ऑर्डर बोलिए, कुछ भी बोलिए, आप समझने की बात यह है कि एक बड़ी भारी एक्सप्लोसिव हुआ है जिसमें 9 आदमियों की मृत्यु हुई है। क्या टेररिस्ट था कि नहीं था, इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। किसने किया ये मतलब है, और किसने कराया ये मतलब है।
तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। भारत सरकार इसकी पूछताछ करके डिटेल में पता करेगी कि कहाँ से हुआ, किसने हुआ, क्यों हुआ, और उसकी डिटेल की छानबान करके पता लगेगा इसका बैकग्राउंड कहाँ है, इसके कनेक्शन कहाँ है, इसकी फंडिंग कहाँ से है, RDX आया कहाँ से। सो इस समय वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन आर स्टेटमेंट्स। ये कह देना कि इंटेलिजेंस एजेंसी की फेलियर होगा, वो भी सही नहीं है। मैं वोरा साहब से बिल्कुल सहमत हूँ। इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम कर रही है, और ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट वोरा साहब ने कहा कि हर एक नागरिक की भी है। देखिए, किसी विसिनिटी में बंदा रह रहा होगा, उसके आसपास के लोगों को पता होगा कि कौन बंदा है, क्या कर रहा है। हमारे घर के आसपास जो लोग रहते हैं, हमें पता है कौन रहता है, वहाँ आमतौर पर कौन आता जाता है। लोकल पुलिस जो कांस्टेबल होते हैं, जो पीट कांस्टेबल कहलाते हैं, उनको भी पता रहता है कि कोई नया व्यक्ति आया है जो घर से बाहर नहीं निकलता है, या उसके यहाँ कोई इस तरह की कार्रवाई होती है। सो पुलिस हैज़ अ मेजर रोल, इंटेलिजेंस हैज़ अ रोल, एंड द पीपल, द पॉपुलेशन हैज़ अ रोल टू सी कि हमारे देश के अर्थ गिर्द में, देश में कौन कहाँ काम कर रहा है। तो ये बात बड़ी दुख की बात है कि 9 आदमियों की जान गई है दिल्ली जैसे शहर में, और इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। मैं समझता हूँ जल्दी से जल्दी, हफ्ते भर में आपको पता लग जाएगा कि इसके बैकग्राउंड में कौन था। और अगर पाकिस्तान का इस्टेब्लिश हो गया तो फिर देखिएगा सरकार का क्या रिजल्ट होता है। बिल्कुल, हालांकि अभी देखते हैं क्या नतीजे निकल कर सामने आते हैं, लेकिन आपने सही कहा कि हर किसी की जिम्मेदारी बनती है, और ये बहुत ही संवेदनशील अभी समय पर हैं। और बता दूं कि जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि दिल्ली, मुंबई के बाद अब उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर धार्मिक स्थलों पर निगरानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। सतर्क रहने की हिदायत यहाँ पर दी गई है।